कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है। परमेश्वर हर दिन हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इस नए सप्ताह के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक नया सप्ताह मुझे आपको दे दिया है ताकि इस नए सप्ताह में भी हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हर दिन हम इस बात को देखते हैं, एक एक दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ता है, एक एक सप्ताह जोड़ता है, महीना जोड़ता चला जा रहा है और वर्ष निकलते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें संभालता है। प्रियो, हमारा उद्देश्य है कि हम आत्माओं को जीतें। हर एक मसीह का उद्देश्य ये है कि आत्माएं जीती जाएं। यीशु का आदेश है, तुम जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। यीशु संसार में शांति देने के लिए आया और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन भी इसी बात पर आधारित है कि हम आत्माओं को जीते, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा के साथ हमारा गहरा रिश्ता बन जाए। और जब उसके साथ हमारा रिश्ता होगा तो जो चाहो
वो हमारे लिए परमेश्वर करता है। इसलिए प्रियो, हम कल देख रहे थे गलती उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद को मैंने आपके सामने पढ़ा था। आज 20 और 21 को आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर के में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 21 पद, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु हम पर बनी रही। हम इसके लिए परमेश्वर पिता आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं पिता कि आपने हमें संभाला। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आपकी दया और दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ रहती। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर, आपने आज का नया दिन दिया, ये नया सप्ताह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी दया और दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रही, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का बनते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हम अपने आप को, हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक भाई बहन के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं, हम धन्यवाद देते हैं। अहमदाबाद के उन सारे भाई बहनों के लिए, हमारी बहन अर्पिता के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार पर आशीष दे। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु संतान नहीं है, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं शांतिपुरा के उन सारे भाई बहनों के लिए, वहाँ की पूरी कलीसिया के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया, शांति प्राप्त की, आप उनको भी अपने हाथों में ले आगे बढ़ाएं, आपकी महिमा कारण बन सके। नडियाद के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, भरूच के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, रतलाम के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, और पिता हिंदुस्तान के हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही प्रभु, आप उन सबको उत्तम आशीष दे, आपका दया का हाथ साथ साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु जो जिम्मेवारी उनको दी गई उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ प्रभु हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय पौलुस बार बार इस बात के लिए आह्वान करता है और वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आकर मुझे और आपको उद्धार दिया। जिसने सही उद्धार का अनुभव प्राप्त किया, जिसने मसीह को अपने जीवन में ले लिया, जिसने मसीह की उस गहराई को ले लिया और उस क्रूस के ऊपर, जैसे पौलुस कहता है, पहले तो सताता था, लोगों के विरोध में काम करता था, और आज मैं उन सबको कहना चाहता हूँ जो विरोध करते हैं, एक दिन वो भी यीशु के पास आ जाएंगे। नहीं मालूम होता हमें हम क्या कर रहे हैं। कई बार लोगों को नहीं पता, सताते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन प्रियो ऐसा ये पौलुस करता था, उसे नहीं मालूम था, वो नरक की ओर जा रहा था, लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया। एक आवाज़ उसके कान में आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, और उसी आवाज़ ने उसके जीवन को बदल दिया, उसके हृदय को बदल दिया, उसके मन को बदल दिया। कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो तो यहूदी धर्म को मानने वाला, इसी बाइबल को मानने वाला था, लेकिन फिर भी सताने वाला था। लेकिन आज वो कह रहा है इस बात के लिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया।
यीशु मसीह संसार में आया, मेरे आपके पापों को लेकर, मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लेकर उस क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया। जो क्रूस के पास आएगा वो शांति पाएगा, जो क्रूस के पास आएगा वो यकीनन साफ होगा। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम अपने जीवन में उन्नति करते चले जाएं और इस संसार में रहते हुए आनंदित जीवन जीते जाएं। और इस संसार के बाद जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, उस परमात्मा के पास, उस ईश्वर के पास अपने जीवन को हम व्यतीत कर पाएंगे। प्रियो, यह है हमारा जीवन। हम इस संसार में आते हैं, बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मुझे गाइड करने वाला मसीह है, यीशु मसीह है जो मुझे गाइड, उसकी आत्मा मेरे अंदर रहती है। वो परमात्मा की आत्मा मेरे अंदर रहती है और वो आत्मा मुझे गाइड करती है। वो आत्मा मुझे बताती है कि ये झूठ है, ये बेईमानी है, इससे बचना है, इस गलत काम से बचना, ये वो बताता है। और जब तक ये आत्मा हमारे अंदर नहीं आती तो इंसान कभी नहीं समझ पाता, जीवन भर वो इन पापों में पड़ा रहता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इन पापों से बचें। और जब यीशु हमारे अंदर रहता है, मसीह मुझ में जीवित है। ये सवाल आज की सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर मसीह जीवित है? मसीह ने दुख सहा, परेशानी सही, पर किसी को उफ नहीं कहा। गांधी जी ने उनके संदेश को ले लिया, यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे। गांधी जी ने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा और दुनिया में महान हो गए, दुनिया में महान हो गए। प्रियो, ये वचन ऐसा वचन है जो जीवन को बदलता है। ये क्रूस ऐसी है, यीशु का नाम ऐसा है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, जो हमें परमेश्वर के साथ ले जाता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और जो परमेश्वर की योजना है प्रियो, उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सके। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप प्रभु के साथ, लिखा है लूका उसका 6 अध्याय के उसके 29 पद में लिखा है, जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रो। प्रियो, ये क्रूस जो है, ये परमेश्वर का वचन है, जीवनों को बदलता है। गांधी जी के जीवन को बदल दिया। गांधी जी ने सत्य को ले लिया, सत्य अहिंसा जीवन में लेकर आगे बढ़े। और यही चीज़ थी उनके रहस्य की सफलता, उनके जीवन की सफलता। और आज भी सारी दुनिया उनको याद करती है, क्योंकि वो कहता है, पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। यीशु मसीह को कभी हमने नहीं देखा है, लेकिन विश्वास करते हैं। और वो कहता, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जिन्होंने देख कर विश्वास किया वो उसके साथ उन्होंने बताया, लेकिन धन्य वो है जो बिना देखे विश्वास करता है। अब मैं जीवित न रहा, विश्वास से जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है और जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मुझे बचाने के लिए उसने अपने आप को दे दिया, ताकि मैं बचाया जाऊं, मेरा उद्धार हो सके, मैं परमेश्वर की निकटता में आ सकूं, मैं परमेश्वर के साथ बैठने वाला हो सकूं। पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और आज बुराई से बचकर प्रभु के साथ है। जिसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझसे प्यार किया है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको भी अपनी निकटता में लेना चाहता है, वो आपके भी हृदय को बदलना चाहता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है, ताकि हम उसकी आवाज़ को सुनने लगे। उसकी आवाज़ तभी सुनाई देगी। परमात्मा से बात करना है तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसको अपने हृदय में बसाना होगा। कहता है
प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये वचन हमारे दिल को कायल करता है, ये वचन हमारे दिल पर दस्तक देता है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जब यीशु मसीह जीवित हो उठा, आत्मा में था, चेले संदेह कर रहे थे और तभी वो अंदर आ गया और तब थोमा से कहा, जो थोमा यहाँ पर हिंदुस्तान में पहली सदी में ही थोमा इस हिंदुस्तान में आ गया क्योंकि उसने संदेह किया था और यहाँ पर संदेह करने वाले लोगों के बीच में भेजा और परमेश्वर उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया। जिस भूमि पर हुआ भूमि पवित्र हो गई और भूमि में आज लगभग 99% लोग पढ़े लिखे हैं और आशीषित हैं। ये है आशीष का कारण। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जिए और आगे कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मुझ पर अनुग्रह किया, पौलुस पर अनुग्रह किया। आज मैं भी इस बात को देखता हूँ कि मेरे ऊपर उसका अनुग्रह आज तक रहा है और उसको व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता है। मैं कितनी बाइबल को जानता हूँ, मैं कितना बाइबल को पढ़ता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। कितना मैं प्रार्थना की, उससे कोई रिश्ता नहीं, जब तक कि यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं आएगा, जब तक कि मैं अपने गुनाहों से तौबा नहीं करूँगा। प्रियो, गुनाहों से तौबा करना शांति को प्राप्त करना है। जिसने अपने गुनाहों को की माफ़ी मांग ली, उसने सच्चाई को प्राप्त किया। और इसलिए अभी जब हम बाहर थे, रतलाम के टूर पर थे, उसके साथ भरूच में थे, उसके साथ हम लोग नडियाद में रहे, उसके साथ हम लोग अहमदाबाद में रहे, शांतिपुर में रहे। वहाँ पर प्रभु ने इस बात को रखा कि सबसे महत्वपूर्ण है उद्धार का अनुभव। और ये उद्धार का अनुभव क्या है? छोटी सी 3 लाइन की प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को करते हैं, मैंने इसको किया, पौलुस ने इसको किया, जिन्होंने भी किया वो आज ऊंचाई पर पहुँचे हैं। और ये प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप के हैं, उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो। यीशु के नाम से आमीन। वो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, आपके जीवन में पवित्रता लाएगा, आपको पवित्रता का जीवन देगा। और आप इस छोटी सी प्रेयर के बाद, जब बुखार होता है, तकलीफ होती है, तो एक दवाई ली जाती है और वो दवाई, ये जो आत्मा को शुद्ध करने की दवाई ये है, यदि आपने लिया तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रियो, आजमा कर देखो, आजमा के देखो, अपने कमरे में अलग से बैठ के देखो और इस प्रार्थना को बोल के देखो, हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप के हैं, उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो। यीशु के नाम से आमीन। आज ही वो आपको तसल्ली देगा, आज इस नए सप्ताह में आपके जीवन पर बरकत देगा, शांति देगा, आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और यदि आप ऐसा करते हैं और शांति मिलती है, तो मेहरबानी से एक लाइन्स में आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारी यही प्रार्थना है, हम यही आपके लिए दुआ करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।